हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बरसाने के एक संत की बड़ी ही सुंदर सत्य कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह भी जब वह उठकर रोज की तरह यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और राधा रानी के दर्शन के लिए चले। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ियाँ लाता है, तो कोई बिंदी लाता है और कोई साड़ी, कोई लहंगा, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर जाऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी बहुत खुश हो जाएं। संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई और जब वह उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा और चुनरिया का कपड़ा लाए। अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा और चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को तैयार कर लिया, तो मन में सोचा कि इस लहंगे और चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा और चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथ के बनाए हुए लहंगा और चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा रहे हैं। इतने में एक बरसाने की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा, बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा और चुनरिया बनाई है। इस लहंगा और चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपने लहंगा और चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये तो मुझे दे दो। तो महात्मा जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई और दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो ना। पर संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा और चुनरी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत सीढ़ियों में बैठे और रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा और चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन बहुत खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन संत करने जा रहे थे। मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक
पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही राधा रानी ने आज पहना था। बाबा अब बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई। ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा और चुनरी छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।